जैसा कि आप लोगों ने डेमो में देखा है, हम उसी प्रोजेक्ट को आज इस वीडियो में बनाने वाले हैं। आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लोगे ना, मैं आप लोगों को गारंटी बता रहा हूँ, आप इस प्रोजेक्ट को बना पाओगे। उसके साथ इस प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके और भी एक्सट्रीम लेवल पे ले जा सकते हो, ठीक है? तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो, आप लोगों का ऑल डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा डायग्राम के बारे में बता देता हूँ। तो आप लोगों को पहले तो DC2 मोटो लेना है। DC2 मोटो लेने के बाद इसका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन चेक कर लेना। चेक करने के बाद ही इसमें मोटर ड्राइवर से कनेक्ट करना। हम जो मोटर ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं यह है L298 मोटर ड्राइवर, ठीक है। और ये बहुत बेसिक मोटर ड्राइवर है, हम इसी को यूज़ कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसका जो दो आउटपुट पिन है, तो इन दोनों से हम दो मोटर को कनेक्ट कर दिया है। इस ए वाला पिन है, इधर दोनों पिन है पावर पिन, हम इसमें बैटरी पावर देंगे। और ये जो पिन है, इन पिन से हम USB 8266 से कनेक्ट करेंगे। तो अगर आप इस डायग्राम को अगर आपको ये डायग्राम आता है तो प्लीज़ इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, नहीं तो आपको अगर समझना है तो इस पार्ट को आप देखो ध्यान से, तो आप इस प्रोजेक्ट को और भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर पाओगे, ठीक है। तो पहले तो हम आते हैं कनेक्शन में। जो आप ये दो पिन देख रहे हो ना, इन दोनों पिन को अगर हम एक साथ कनेक्ट कर दे तो मोटर का स्पीड एकदम कंस्टेंट रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन आज की इस प्रोजेक्ट में हम मोटर का स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे और डिक्रीज़ भी करेंगे, तो हमें इन दोनों पिन को एक साथ कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। ये है PWM पिन। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ, अगर सही हो तो, ठीक है। तो हम इस ENA और ENB इन पिन को हम इससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक कनेक्शन हम देखते हैं। और इधर जो है IN1, IN2, IN3 और IN4। IN1 और IN2 होता है मोटर 1 के लिए, मतलब आउटपुट 1। और IN3 एंड IN4 होता है आउटपुट 4 के लिए, ठीक है। आउटपुट इधर 2 होना चाहिए, हाँ 2 एंड 4, ठीक है। IN3 एंड IN4 इस पार्ट के लिए है, और IN1 एंड IN2 इस पार्ट के लिए है, ठीक है। और ENA इस पार्ट इस मोटर 1 के लिए है, और ENB मोटर B के लिए है, ठीक है। तो INA जो है IN1 है, इसको हम कनेक्ट करेंगे D1 से। IN2 को हम कनेक्ट करेंगे D2 से। IN3 जो है इसको हम कनेक्ट करेंगे D5 से। IN4 जो है इसको हम कनेक्ट करेंगे D6 से। और ENB वाला जो पिन है इसको हम कनेक्ट करेंगे D7 से। और इसका जो ENA है इसको हम कनेक्ट करेंगे D3 से। आई होप आप लोगों को ये वाला कनेक्शन समझ आया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आया है। तो ये सब हमने कर दिया है। अगर आप USB के थ्रू USB को पावर देना चाहते हो तो आप पावर दे सकते हो इस पोर्ट से। अगर नहीं तो आप इधर से VN से प्लस ये वाला पोर्ट से आप इसको पॉजिटिव में पावर देना और इससे आप ग्राउंड में दे देना, ठीक है। इससे USB 8266 पावर होगा। लेकिन मोटर को कंट्रोल करने के लिए अलग से पावर देना पड़ेगा। इसके लिए 12 वोल्ट इधर से देना और ग्राउंड इधर से देना। इसका भी कनेक्शन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मोटर ड्राइवर का जो ग्राउंड है इसको आपको कनेक्ट करना है, USB 8266 के ग्राउंड से, ठीक है। आप इधर भी कनेक्ट कर सकते हो, ये वाला भी ग्राउंड है, ये वाला भी ग्राउंड है, ठीक है। आप आपके हिसाब से कनेक्ट कर सकते हो। इधर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और मैं एक बैटरी लेके आता हूँ। तो हमने एक बैटरी भी लेके आ चुका है जो लिथियम बैटरी है। हम इसको आप दो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 12 वोल्ट होना चाहिए तो आपका मोटर का स्पीड थोड़ा सा होगा। मैंने मेरे प्रोजेक्ट में एक बैटरी यूज़ किया, इसीलिए मेरा मोटर का स्पीड थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो इसका बैटरी का जो प्लस है, आप इसको मोटर ड्राइवर के प्लस से कनेक्ट कर देना। और बैटरी का जो ग्राउंड है इसको इस तार के साथ कनेक्ट कर देना।
आई थिंक आप लोगों को समझ आया है कनेक्शन। तो इस डायग्राम को मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आए तो मुझे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ आया है। मेरे से जितना हो सके मैं आप लोगों को समझने का कोशिश किया है। मैं भी सीख रहा हूँ, तो अगर कहीं पर गलती हुआ तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। तो हम चलते हैं प्रोजेक्ट को करने में। तो आप लोगों का कनेक्शन करने के बाद आप आ जाना मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उधर आ जाना। उधर मैं आप लोगों को एक कोड का लिंक दूंगा, ये वाला कोड है, इसको आप लोग कॉपी करना। कॉपी करने के बाद आ जाना आर्डिनो आईडी पे। इधर आने के बाद आप लोग उस कोड को पेस्ट कर देना इधर, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार कोड समझा देता हूँ। सिंपल कोड में कुछ नहीं है। इधर आप अपना वाईफाई का पासवर्ड देना, इधर अपना वाईफाई का पासवर्ड अपना वाईफाई का नाम देना, और इधर अपना वाईफाई का पासवर्ड देना, ठीक है। देन आपको इधर कुछ छेड़खानी करना नहीं है। इधर मैंने पूरा HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट लिखा है ChatGPT की हेल्प से। तो आप इस पोर्शन को अगर आप चेंज कर पाते हो तो कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। अगर आपको CSS HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है तो, ठीक है, इतना है। और ये सब आपको आई थिंक आपको चेंज करने का ज़रूरत नहीं होगा, इतना सा एरिया HTML CSS जावास्क्रिप्ट आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन आपको क्या करना है, अपना USB 8266 को कनेक्शन करने के बाद लैपटॉप के साथ उसको कनेक्ट कर देना है। लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के बाद आप लोग को क्या करना है, इधर अपना वाईफाई का नाम दे देना है, जो भी है आपका अपना देना, ठीक है, मेरा नहीं देना। फिर अपना वाईफाई का पासवर्ड। फिर आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है, टूल्स पे चले जाना, बोर्ड्स पे चले जाना। USB 8266 हम यूज़ कर रहे हैं, USB 8266 का 12E वाला मॉड्यूल, ठीक है, ये वाला। फिर टूल पे आना और पोर्ट पे सिलेक्ट करना। पोर्ट सिलेक्ट आपका तभी होगा अगर आपका USB 8266 लैपटॉप से कनेक्ट हो, लैपटॉप या PC जो भी हो, ठीक है, उससे कनेक्ट हो, तभी आप पोर्ट सिलेक्ट कर पाओगे। और हाँ, अगर आपके आर्डिनो आईडी पे ये सब ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको USB 8266 का ड्राइवर डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके लिए एक अलग सा ट्यूटोरियल मैं कभी बना दूंगा। पहले तो आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आपके पास ये सब ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे मैंने इधर टूल्स पे जाके USB 8266 सिलेक्ट किया, फिर पोर्ट सिलेक्ट किया, तो इसके लिए USB 8266 का ड्राइवर आपको आर्डिनो आईडी पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। वो एक अलग प्रोसेस है, मैं उसके लिए कोई डिफरेंट वीडियो बना दूंगा। अपना वाईफाई एंड पासवर्ड नाम देने के बाद और कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको सीधा इधर में अपलोड कर देना है। तो हमारा कोड जो है अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद आपको चले जाना है सीरियल मॉनिटर के पास। सीरियल मॉनिटर ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको अपना USB 8266 में जो 2 बटन है उनमें से रीसेट बटन को एक बार क्लिक करना है। फिर कुछ ऐसा आएगा। आने के बाद आपका IP एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। इस IP एड्रेस को करना कॉपी, फिर चले जाना है अपने किसी भी ब्राउज़र के अंदर। तो देख सकते हो हमारा वेब सर्वर सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है, ठीक है, सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। मैं आपको इसका डेमो करके दिखाता हूँ एक बार। सो आई होप आप लोगों को प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प करता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल को, और आगे मैं इसी तरीके का और भी वीडियो लेके आऊँगा। आपका एक सपोर्ट, एक सब्सक्राइब और थोड़ा सा लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। तो मैं भी ये सब सीख रहा हूँ अभी। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
बाय बाय।